पाकिस्तान ने एक के बाद एक भारत पर कई हवाई हमले किए, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उन सब हमलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और इस वजह से विदेशी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब अब इजराइल वाला नहीं बल्कि भारत वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो गजब का मजबूत है। अब इसके पीछे जो एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इसके पहले जो है वो जानकारी मिल चुकी है और हर तरफ इस बात की चर्चा है, लेकिन मैं भी आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। और आखिरकार पाकिस्तान क्यों नहीं टिक पा रहा है इंडिया के सामने, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान जिस सामान का यूज कर रहा है, जो उसके पास हथगोले हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, उनके पास जो भी कुछ चीज है वो सब चाइना से मंगाया गया है। और चाइना के बारे में हमारे यहां कहा जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बिल्कुल वही वाली स्थिति है। और उसके बाद की बात की जाए तो भारत अब इतना मजबूत खुद को बना चुका है कि भाई साहब वो पाकिस्तान जैसे छुटवैये देश को तो टिकने नहीं देगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां पे स्थिति अब बहुत ज्यादा गहराया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से लगभग 400 से 500 ड्रोन हमले किए जाते हैं, कई मिसाइल जो है वो दागी जाती हैं, लेकिन वो सभी मिसाइल को जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नेस्तो नाबूद कर देता है। इसके साथ साथ लगभग 400 से 500 ड्रोन मार के गिराए जाते हैं, ये खबर जो है वो आई है। अब सब तरफ चर्चा हो रही है कि भाई साहब भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो गजब का मजबूत है। हम तो इजराइल इजराइल कह रहे थे, भारत एक स्टेप आगे चला गया है। उसके पीछे का कारण है हमारा स्वदेशी आकाश जो मिसाइल सिस्टम है वो। आपको बता दूं आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बात किया जाता है कि वो टारगेट रेंज की अगर बात की जाए तो 30 से 70 किलोमीटर तक का टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। साथ ही साथ वो सबसे पहले जो है टारगेट को देखता है और उसके बाद जो है अपना लोकेशन तय करता है, ट्रैक करता है और सीधे टारगेट पे अटैक करता है। और शायद यही भूल गया था पाकिस्तान की भारत के पास क्या है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो S-400 जो कि सबसे अभी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है, जिसे हमने रूस से लिया था, उसकी भी तारीफ हो रही है। उसे तो भारत का सुदर्शन चक्र ही कहा जा रहा है कि भाई साहब ये चलता हुआ सुदर्शन चक्र के ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि सब उसको बाहर ही निपटा दिया जा रहा है जो इसमें मिसाइलें लैस है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो हमारा जो है ये जो पाकिस्तान का शोक ड्रोन है इसका तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने। इसको तो 2 मिनट में जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ऐसा अपना एयरबेस मजबूत है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो 70 ईयर डिफेंस है हमारे पास। जो 70 ईयर डिफेंस है वो 12 किलोमीटर तक का मार कर सकता है। हमारे पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, सबको काम पे लगाया जा रहा है बारी बारी से। तो 70 ईयर डिफेंस 12 किलोमीटर तक का रेंज जो है वो अचीव कर सकता है और मार सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 23 mm जो गन है ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपको बता दूं कि ये 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर कर सकता है और 3 किलोमीटर के एरिया को नेस्तो नाबूद कर सकता है। उसके बाद चिल्का एयर सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम के बारे में बता दें कि 1 मिनट में 3500 राउंड फायर कर सकता है, ये ऐसा गन है। और आपको बता दूं कि नजदीक की स्थिति में अगर कुछ भी आ जाए तो उसको तुरंत नेस्तो नाबूद कर देगा। और वो कहा जाता है ना, छेद छेद करके चलनी बना देना, वो काम कर देगा हमारे यहाँ का जो चिल्का जो ईयर सिस्टम है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए हार्ने HQ9 भी हमारे पास ईयर सिस्टम है, कई सारे जो है ईयर सिस्टम है। और HQ9 की अगर बात की जाए तो HQ9 जो है वो मुख्यतः पाकिस्तान और चाइना का ईयर सिस्टम है, हमारे पास ईयर सिस्टम नहीं है, माफ कीजिएगा। HQ9 जो ईयर सिस्टम है वो पाकिस्तान का ईयर सिस्टम है और ये उसने चाइना से खरीदा था। मजे की बात यह है कि चाइना ने उसको बेच के खुद जो हमारे पास वाला ईयर सिस्टम है वो रूस से खरीदा है। यानी S-400 चाइना ने अपना वाला, यानी जो उनका HQ9 ईयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना यूज नहीं करता, बल्कि चाइना रूस वाला ही यूज करता है। उसने खुद S-400 जो है वो रूस से खरीदा है। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना को भी अपने बनाए हुए माल पे ज्यादा भरोसा नहीं है और वो मान चुका है कि भाई साहब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। चाइना को कॉपी करने की आदत है। अब F-16 जो है वो अमेरिका का जहाज है और इसके बदले में चाइना ने एक जहाज बनाया
लड़ाकू विमान बनाया जिसका नाम रखा JF-17। JF-17 में इसने लगाया PL-15 मिसाइल और अब ये दोनों नाकाम है। आपको बता दूं कि जो JF-17 जो इसका विमान है और इसमें जो PL-15 मिसाइल्स लगे हैं ये दोनों बेकार हैं। दोनों को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। कई मिसाइल्स को हमने जो है वो पहले ही मार गिराया है और JF-17 दो विमानों को मार गिराया है, पूरा रेट ही भगा दिया है चाइना का। उसके बाद अगर बात किया जाए तो HQ-9 सिस्टम इसको लगाया गया था कि भाई साहब तुम रडार चेक करना और कोई भी अगर मिसाइल्स आती है तो उसके ऊपर अटैक करना है। इसका हाल ये है किसी के ऊपर मिसाइल गिर गया, इसको पत्ते नहीं है भाई साहब। इस तरीके का तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है और ये चले हैं भारत से मुकाबला करने। भारत बहुत आगे निकल चुका है, तुम लोगों की औकात नहीं है भाई। पाकिस्तानियों कुछ और काम धंधा देखो, कुछ और जाके करो। तुम्हारा जो मुनीर है तुम्हारा वो जाके किसी बंकर में छुपा हुआ है, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तुम्हारे वो जैश मोहम्मद वाला जो है वो भी बंकर धरा हुआ है, हाफिज सईद बंकर पकड़ा हुआ है। ये सब स्थिति इसलिए है कि हमारा जो मिसाइल अटैक सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है और खुदा ना खास्ता कहीं अग्नि 5 और ब्रह्मोस निकल गया तो समझो क्या होगा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे एयर बेस सिस्टम के ऊपर आप कितना प्राउड फील करते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।